शुक्ला अवंती बाई में 9 साल से परिवार कल्याण परामर्शदाता के पद पर कार्य कर रही हूँ। वहाँ पर मैं महिलाओं की काउंसलिंग करती हूँ, परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देती हूँ। वहाँ महिलाएं आती हैं जो परिवार नियोजन से संबंधित सेवा लेने, उन्हें परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देके जो भी वो पसंद करती हैं सेवा, उन सेवा को उन्हें देती हूँ। वहाँ पर कई प्रकार की महिलाएं आती हैं। कुछ महिलाएं वो होती हैं जो साधन अपनाने की इच्छा से आती हैं, कुछ महिलाएं वो होती हैं जो परिवार नियोजन के साधनों को जानने की इच्छा से आती हैं, कुछ परिवार वो होते हैं जो कि अपना रहे हैं परिवार नियोजन के साधन और उससे कोई भी समस्या आए तो वो उसे वहाँ बताने आते हैं और उस समस्या का समाधान लेकर जाते हैं। हमारे जीवन में परिवार नियोजन के साधनों की एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हर परिवार को समझना ज़रूरी है। जब हम परिवार को सीमित रखेंगे और 1 से 2 बच्चे रखेंगे तब हर परिवार हर तरह से खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा। परिवार नियोजन के अलग अलग साधन हैं और उन साधनों के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी करके अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन अर्थात परिवार को सीमित करना। और हम परिवार को कब सीमित कर सकते हैं? जब हम परिवार नियोजन के सारे साधनों में से कोई भी साधन अपने जीवन में अपनाना शुरू करें और उसे लगातार अपनाते रहें। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार पूरा हो गया है, वो अस्थाई साधन अपना सकते हैं, नसबंदी करवा सकते हैं, पुरुष नसबंदी करवा सकते हैं, महिला नसबंदी करवा सकते हैं। वो परिवार जो बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं वो अस्थाई साधन अपना सकते हैं। अस्थाई साधनों में हमारी कॉपर्टी लगती है, आप कॉपर्टी लगवा सकते हैं। गोलियां आती हैं, हार्मोनल गोलियां आती हैं, नॉन हार्मोनल गोलियां आती हैं, आप उसे खाना शुरू कर सकते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम है, पुरुष कंडोम अपना के अंतर रख सकते हैं। आपातकालीन गोली में इजी पिल्स के नाम से आती है, एक गोली होती है जो कि 72 घंटे के अंदर लेनी होती है, आप उसे अपना सकते हैं। तो हमारे ये परिवार नियोजन के साधन हैं जिनमें से हम साधन अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं और अपने परिवार को सीमित कर सकते हैं। परिवार को हम सीमित करेंगे तो हमारी आर्थिक और शारीरिक दोनों क्षमता बढ़ेगी। हम उन्हें अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं और अपने जीवन में भी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। परिवार नियोजन के साधन महिलाओं के लिए, जहां हमारे देश में महिलाएं खून की कमी से ज़्यादा खतरे में जा रही हैं, वहां अगर हम परिवार नियोजन के साधनों को अपनाते हैं तो हम काफ़ी हद तक उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। परिवार नियोजन के साधन सरकारी अस्पताल में फ्री में है, उनका कोई पैसा नहीं पड़ता है। इन परिवार नियोजन के साधनों को एनम बहनें घर घर तक, आशा बहनें घर घर तक पहुंचा रही हैं। परिवार नियोजन के साधनों में जैसा कि मैंने बताया कि पुरुष नसबंदी भी हम करवा सकते हैं। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, हम दूसरे में करवाना चाहते हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक है कि हम अस्थाई साधन अपना लें। और अस्थाई साधन हमारे जैसे कि कॉपर्टी है, इजी पिल्स है, जो कि आपातकालीन गोली है, हम उसे गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं अपनाएंगे। अगर कभी दंपति परिवार नियोजन का साधन अपना रहा है और वो साधन उसका असफल हो जाए तो हम इजी पिल्स का उसी समय में प्रयोग करते हैं। उसे हम लगातार नहीं खाएंगे क्योंकि उसका शरीर पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं गोलियों की। गोलियां भी हमारी 2 तरीके की हैं। एक हार्मोनल है जो कि हम रोज खाने वाली हैं, उसे शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी गोलियां हैं जो नॉन हार्मोनल हैं जो कि सरकारी अस्पताल में सेंटक्रोमन के नाम से आती हैं और वो दूध पिलाने वाली महिलाएं अपना सकती हैं। इसके अलावा कॉपर्टी लगती है जो कि महिलाएं 5वें दिन आकर लगवा सकती हैं, शुरू कर सकती हैं। जो महिलाएं प्रसव कराने आती हैं अस्पताल में, वो फौरन वहां पर PPIUCD की सेवा ले सकती हैं कि जिससे घर तक उन्हें आकर ये समस्या ना रहे कि वापस ना पहुंचे तो परिवार नियोजन का साधन कैसे अपनाएं।
परिवार नियोजन का साधन हमें पूरी तरीके से सोचना है और उसे अपनाना है, क्योंकि वह अगर हम अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों में पूरी तरीके से अंतर रख लेंगे, बच्चे की देखरेख कर लेंगे, वो भी कुपोषित होने से बच जाएगा, उसका अच्छा परवरिश हो जाएगी, देखरेख हो जाएगी और उस दौरान महिला भी अपने शरीर को काफ़ी हद तक स्वस्थ कर लेगी, वह भी कमजोरी और खतरों को कम कर देगी। अगला बच्चा हम कम से कम 2 से 3 साल का अंतर रख के करेंगे। तो जब अंतर रखेंगे तो अंतर में हम परिवार के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएंगे। परिवार नियोजन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम परिवार नियोजन पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि परिवार नियोजन हम जब तक समझेंगे नहीं, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं अपनाएंगे। कोई भी परिवार हो, वो जब तक किसी चीज़ के महत्व को नहीं समझेगा और गहराई से नहीं समझेगा, तब तक उसको हम अपनाने की क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। और अपनाना है हमें हर एक परिवार की यह आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं संकोच में पड़कर खत्म हो जा रही है। परिवार नियोजन साधन अपनाने से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखिए और मैं उसका पूरा समाधान लिखकर आपको जरूर भेजूंगी।